ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ईश्वरीय ज्ञान सीखने में कठिनाइयों का सामना। इस विषय पर जगदीश भाई जी के त्यागी, तपस्वी और सेवामय जीवन की लगभग 40 वर्षों तक साक्षी रही बहन चक्रधारी उनके बारे में अपने अनुभव इस प्रकार बताती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बचपन से ही आपके मन में वैराग्य की भावना थी और कहते थे कि मुझे ऋषिकेश में जाकर ही वास करना है। एक बार ऋषिकेश में स्थान भी देखने गए कि अगर वातावरण अच्छा हो तो कमरा लेकर वहीं रहकर साधना की जाए। जगदीश भाई का ऑफिशियल नाम तो जगदीश चंद्र ही था। घर में उनका नाम ऋषिकेश था और ऑलमाइटी बाबा ने उन्हें जो अव्यक्ति नाम दिया वह था मनोहर फूल। इसके अलावा बाबा ने उन्हें गणेश और संजय अर्थात दिव्य दृष्टिधारी नाम भी दिए थे। ईश्वरीय ज्ञान सीखने में कठिनाइयों का सामना। एक बार बहनें थियोसॉफिकल सोसाइटी में भाषण करने के लिए गई थी। जगदीश भाई भी भाषण सुन रहे थे। जब बहनें प्रोग्राम पूरा करके बाहर आई तो आप भी ये जानने के लिए कि ये बहनें कहाँ रहती है उनके पीछे पीछे आए। आपने उनसे उनके सेवा स्थान का पता पूछा और आने का समय पूछा। बहनों ने सुबह 4 बजे का समय दिया। जगदीश भाई ने सोचा कि अब मैं अपने रहने के स्थान पर जाऊं और सुबह ठीक 4 बजे बहनों से ज्ञान लेने के लिए पहुंचूं। इतना समय तो नहीं है, इसीलिए वे वही एक पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके समय व्यतीत करने लगे और सुबह 4 बजे सेवा केंद्र पर पहुंच गए। उस समय बहनें दिल्ली मलकागंज में छोटे से कमरे में रहती थी। वहीं से आपने ज्ञान लिया। आपको ईश्वरीय ज्ञान की इतनी लगन थी कि आप कई बार तो सुबह 4 बजे से पहले ही पहुंच जाते थे। शाम को भी क्लास करते थे। क्लास करके अपने निवास अर्थात सोनीपत में एक हॉस्पिटल पहुंचने में उन्हें रात के 12 बज जाते थे। तब तक हॉस्टल के दरवाजे बंद हो जाते थे। भाई साहब ने सुनाया था, एक बार मैं खिड़की से कूदकर अपने कमरे में जा रहा था। किसी ने खिड़की के अंदर मटका रख दिया था। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ मटका रखा हुआ है। जो ही मैं कूदा, मटका गिरा। जोर से आवाज़ आई। सारे लोग खड़े हो गए और कहने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया। मैं भी उनके साथ शोर मचाने लगा कि क्या हो गया, ताकि यह पता न चले कि मैं लेट आया हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ, चोर आया, ऐसा शोर मचाकर सब सो गए। फिर रात के 2-2:30 बजे उठकर नहा धोकर मैं फिर खिड़की के रास्ते निकल गया ताकि सुबह की क्लास कर सकूं। किसी को पता न पड़े, इसलिए पीछे की खिड़की से कूदकर बाहर जाना पड़ता था। एक बार रात के अंधेरे में एक शराबी ने पकड़कर पिटाई भी कर दी कि यह कौन है जो रोज आता है। फिर भी ज्ञान सुनना छोड़ा नहीं। आश्रम तक पहुंचने का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था। चोर लूट लेते थे, इसलिए घड़ी पहनकर नहीं आते थे। टाइम का पता नहीं पड़ता था। अगर टाइम से पहले पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाते थे तो बहनें दरवाज़ा भी नहीं खोलती थी। एक बार ऐसा ही हुआ। बहनों ने कहा, इतना जल्दी क्यों आ गए हो, अभी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो पान वाले से जाकर समय पूछा। पता पड़ा कि अभी तो 4 बजे है। भाई साहब का जीवन सादा होने के कारण बहनें समझती थी कि साधारण सा है, लेकिन कई बार साधारण दिखने वाला भी अंदर से कितना महान हो सकता है, यह भी सत्य है। बाबा का डायरेक्शन सेवा केंद्र प्रति। बाबा ने कहा था, सेवा केंद्र ऐसे स्थान पर खोलो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने हो, जिसकी दीवार किसी गृहस्थी के घर की दीवार से ना मिले। सचमुच ऐसा एक भवन मिला जो बाबा की कंडीशन के अनुसार था। वह था प्रथम सेवा केंद्र
जहां आप समर्पित रूप से रहे, कमला नगर, दिल्ली का। जगदीश भाई जी हमें सुनाया करते थे। उस समय सेवा केंद्र पर 2 ही कमरे थे तथा एक छोटा सा स्टोर था। एक कमरे में बहनें रहती थीं। किचन बहुत छोटी थी। भाई साहब का जो कमरा था उसी में क्लास होती थी। लिखने आदि का सारा काम वे वही करते थे। अलमारियाँ दीवार में ही पत्थर की स्लैब डालकर बनाई गई थी, जिनका कोई दरवाज़ा नहीं होता था। जैसे ही हवा आती थी, सारे कागज़ उड़ने शुरू हो जाते थे। वे बताते थे कि मेरा काफ़ी समय कागज़ समेटने में ही लग जाता था। भगवान मिला, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मधुबन से नित्य बाबा किसी न किसी बहन को वहाँ भेजते ही रहते थे। भाई साहब यह भी सुनाते थे कि एक ही लैट्रिन बाथरूम था, स्नान करने वाले ज़्यादा थे, इसीलिए हम लोटा लेकर दूर जमुना जी के घाट पर चले जाते थे। वहाँ पब्लिक लैट्रिन बनी हुई थी, वही स्नान पानी करके फिर घर आते थे। लेकिन कभी भी मन में यह नहीं आया कि यह क्या, यहाँ तो स्नान के लिए भी जगह नहीं मिलती। अरे भगवान मिल गया, इससे बढ़कर और क्या चीज़ चाहिए। भगवान मिल गया, स्नान का प्रबंध नहीं मिला, खटिया नहीं मिली, तो क्या बड़ी बात है। इस प्रकार भाई साहब ने शुरू से जीवन बड़ा त्याग का जिया। ईश्वरीय सेवा की लगन। सेवा केंद्र के पास एक आर्य समाजी स्कूल था। भाई साहब पहले आर्य समाज से संबंध रखते थे। एक बार उन्होंने उनसे बातचीत करके कार्यक्रम के लिए उनका हॉल ले लिया और बहनों का भाषण रख दिया। इतने पैसे नहीं होते थे कि पर्चे छपवाए और बांटे, इसीलिए स्वयं ही दरिया बिछाई और बाहर सड़क पर खड़े हो गए। फिर पकड़ पकड़ कर लोगों को लाने लगे कि आओ देवियों का भाषण सुनो। आबू पर्वत से उतरी है ये देवियाँ। उनका लक्ष्य होता था कि देवियों के आने से पहले हॉल भर जाए और सबको बहनों द्वारा प्यारे बाबा का संदेश मिल जाए। मुझे एक शिक्षा भाई साहब ने दी कि कोई भी ज्ञान सीखने आए तो उनसे प्रभावित नहीं होना, कि यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी से नफरत भी नहीं करना। यह शिक्षा हमको बहुत काम आई। सुविधाएं कम, कार्य अति महान। सेंटर पर कुर्सी और मेज़ नहीं थे। क्लासरूम में ही बैठकर लिखते रहते थे, इसलिए कंधे निकल आए और कमर झुक गई। पेट भी थोड़ा बड़ा होता गया। उनके कमरे की एक खटिया ही उनका सब कुछ होती थी। उसी पर बैठकर खाना भी है, लिखना भी है और सोना भी है। एक छोटा सा स्टूल होता था जिस पर उनके सारे पेन आदि रखे होते थे। पेट पर ही तकिया रखकर उस पर तख्ती रख लिखते रहते थे। कई लोग कहते थे, जो यहाँ के संपादक हैं उनका ऑफिस दिखाओ, हम उनके ऑफिस में उनसे मिलना चाहते हैं। ऑफिस हो तो दिखाए। इसीलिए हम आने वालों को नीचे ही बिठा लेते थे और कहते थे कि आप बैठिए, हम भाई साहब को यही बुला लेते हैं, वो आपसे यही आकर मिलेंगी। वे किसी मिलने वालों को अपने कमरे में नहीं बुलाते थे। आगे अपने अनुभव में बहन चक्रधारी अपने अनुभव इस प्रकार बताती है। अति साधारण पहनावे में भी गुणों की झलक से सफलता। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले
कुछ